तो हमने क्या पढ़ा आज कि बिल बिल के बारे में पढ़ा हमने आज। तो बिल विधेय विधेय यानी कि बिल, हिंदी में इसको विधेय कहते हैं। ठीक है। तो जो बिल होते हैं वो दो प्रकार के पेश किए जाते हैं। नंबर एक सरकारी और नंबर दो गैर सरकारी। जो सरकारी होते हैं उसको एमपी एमएलए मंत्री पेश करते हैं, और गैर सरकारी होते हैं उसको ओपोजिशन पार्टी के होते हैं जो एमपी एमएलए वो पेश करते हैं। और बिल हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के बिल होते हैं हमारे। ठीक है। और एक होते हैं साधारण बिल, दूसरा धन बिल, तीसरा वित्त है, और पांचवा होता है संविधान बिल। जो सरकारी बिल है ना उसको ना 7 दिन पहले पेश किया जाता है, और जो गैर सरकारी बिल है उसको 1 महीने पहले पेश किया जाता है। ठीक है। इन दोनों बिलों को राज्यसभा और लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा में कौन होता है? सभापति। और लोकसभा में कौन होता है? अध्यक्ष। तो हम सबसे पहला पढ़ेंगे साधारण बिल। इसको किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे लोकसभा में भेज दो इसको, चाहे राज्यसभा में भेज दो। ठीक है। और इस बिल में संयुक्त अधिवेशन हो सकता है, यानी कि इस बिल पर अधिवेशन बिठा सकते हैं कि ये बिल ठीक नहीं है ये, तो इसलिए इस पर अधिवेशन बिठा सकते हैं। और इसके अंदर 3 रीडिंग की जाती है साधारण बिल में। पहली रीडिंग में क्या होता है? इस बिल को सबके सामने पढ़ा जाता है, फिर इसको स्वीकार किया जाता है। और जिसमें सेकंड रीडिंग होती है इस पे बिल पर बहस होती है, और दूसरी बार भी इसमें बहस होती है, और फिर इसको सिलेक्टेड कमेटी के पास भेज दिया जाता है दूसरी रीडिंग में 2 बार बहस होने के बाद। और नंबर 3 में है बिल के ऊपर मतदान होता है, यानी बिल के ऊपर वोटिंग होती है कि अगर साधारण बिल को साधारण बहुमति मिल जाए तो इसको पास कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद इस बिल को दूसरे सदन में भेज दिया जाता है, यानी कि राज्यसभा से लोकसभा में भी भेज दिया जाता है। ठीक। और फिर उसके बाद जब ये बिल दोनों सांसदों में पास हो जाता है तो इसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, और फिर इसका एक एक्ट बन जाता है। जो साधारण बिल है ना इसके बाद आज तक ना 3 संयुक्त संशोध अधिवेशन हुए हैं। नंबर 1 दहेज निषेध अधिवेशन, और नंबर 2 बैंकिंग सेवा अधिवेशन। दहेज निषेध अधिवेशन आता है 1961 के अंदर हुआ था जो, और बैंकिंग हुआ था 1978 के ऊपर, और तीसरा है आतंकवाद। ठीक है। तो फिर हमारा सेकंड पार्ट है धन विधेय यानी कि मनी बिल, जो कि आर्टिकल 1110 के तहत होता है। इसमें क्या होता है? मनी बिल क्या होता है कि किसी कर को लगाना, किसी कर को हटाना, या किसी कर में छूट देना, या संशोधन करना, या फिर कर से संबंधित कानून बनाना, सरकार से संचित नीति से कर पैसे निकालना, लेना, लोन लेना, ये सब जो है ये इसमें आते हैं मनी बिल में। और इस बिल में संयुक्त अधिवेशन नहीं होता, इसके ऊपर ना सरकार कोई भी अधिवेशन नहीं बिठाती। ठीक है। और ये बिल है जो ये सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। पहले लोकसभा में पेश किया जाता है और उसके बाद राज्यसभा में पेश किया जाता है। अगर जैसे ये लोकसभा में पेश हो गया और उसके बाद राज्यसभा में भेज दिया गया 14 दिन तक इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, तो ये बिल ऑटोमेटिक पास हो जाता है। और हमारा तीसरा है वित्तीय बिल, जो कि हमारा आता है आर्टिकल 117 के अंदर। इस बिल में क्या होता है? इस बिल में भी संयुक्त अधिवेशन नहीं होता, ये बिल राष्ट्रपति की अनुमति के उससे पास किया जाता है। सारे राष्ट्रपति की अनुमति से पास होते हैं वैसे तो। ठीक है। और इसे भी लोकसभा में पेश किया जाता है पहले। ठीक है। और तीसरा है हमारा संविधान बिल। इसमें क्या होता है? इसको किसी भी संसद सदन में पेश किया जाता है। लोकसभा में पेश कर सकते हो पहले आप, और राज्यसभा